के साथ श्री शैलजाकांत मिश्र जी, उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद को उद्बोधन और योजना के विवरण के लिए आमंत्रित करूंगी। प्रदेश सरकार के आदरणीय मंत्रीगण श्री साई जी, श्री नारायण जी, श्री जयदेव सिंह जी, हमारे विधायक श्री श्रीकांत शर्मा जी, जय प्रकाश जी, राजेश चौधरी जी, श्याम जी, नारायण दास जी, उपस्थित संत समाज, देवियों और सज्जनों, आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है मुझे कि आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से 25वीं बार रस की धरा पे आए हैं और उनके आगमन की रजत जयंती है ये, और हमें उम्मीद है कि ये रजत जयंती कालांतर में हीरक जयंती में बदलेगी। जो उपहार अब तक ब्रज भूमि को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं उनमें एक उपहार आज और जुड़ रहा है। थोड़ी सी भूमिका उसकी मैं आप सबको बताना चाहूंगा। पता नहीं आप में से कितने लोग ये जानते हैं, वैष्णो देवी में प्रतिवर्ष 80 लाख लोग जाते हैं दर्शन करने। ताजमहल प्रतिवर्ष 80 लाख लोग जाते हैं देखने। और एक औपचारिक हमने आकलन करवाया, ब्रज क्षेत्र में प्रतिवर्ष 3.25 करोड़ लोग आते हैं यहाँ आके उनके दर्शन, 3.5 गुना अधिक। और ये जो लोग आते हैं ये भक्ति भाव से तो बड़े संपन्न हैं, लेकिन इनमें से बहुत से लोग आर्थिक दृष्टिकोण से विपन्न हैं। और कोई 2 वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे एक दिन कहा कि कम से कम वृंदावन को ये अतिथि आ रहे हैं, इनके लिए सुविधा के साथ, सम्मान के साथ, सत्कार के साथ उनके भोजन की व्यवस्था हो जाए तो बड़ा अच्छा। 3 शब्द थे, सुविधा, सत्कार और सम्मान। अब इसमें नगर निगम ने भूमि दे दी हमें, जिला प्रशासन ने पूरा सहयोग किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए, अन्नपूर्णा भवन बन के खड़ा हो गया। और ये भवन बनने के बाद समस्या के सामने आई कि संचालन कौन करेगा इसका, क्योंकि सारी उसकी सज्जा में, एयर कंडीशनर लगाने में, उसके अंदर रसोई किचन बनाने में, फर्नीचर लगाने में करीब 2 करोड़ रुपए का व्यय आ रहा था। और प्रतिदिन 1 लाख रुपए का खर्चा अतिथियों को भोजन कराने में। हमें लगा कि विज्ञापन करेंगे, इस देश में बड़े भामाशाह हैं, वो सब आ जाएंगे, लाइन लग जाएगी लोगों की। विज्ञापन किया गया। आपको जान के आश्चर्य होगा, इस देश से कोई एक संस्था सामने आई, मंगलमय न्यास परिवार, एक संस्था। ये सारा भोजन निःशुल्क कराना था। विजय कौशल जी महाराज की अध्यक्षता में मंगलमय न्यास ने ये बीड़ा उठाया। ये माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, सामने जो लोग विराजते हैं लगभग 1000 की संख्या है इनकी। इसमें ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं। एक दिन विजय कौशल जी महाराज के आश्रम में चर्चा हो रही थी कि नया घाट एक बनना चाहिए यमुना जी के तट पे वृंदावन में। सामने साधारण व्यक्ति से बोले कितना खर्चा आएगा, हमने कहा 6-7 करोड़ लगेगा। बोले हम कह देंगे। अग्रवाल समाज मुंबई का 6 करोड़ 1 लाख की लागत से वृंदावन में नया घाट बनवाने वाला है। और जहां बैठे हुए लोगों में बात तो यह है कि आज में भगवान श्री कृष्ण का ऐसा बताते हैं कि 5249वां जन्मदिन है। और आज मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकल्प का उद्घाटन किया है, जिस भाव से भरे हुए आप सब यहाँ विराजते हैं, मुझे लगता है कि राधा रानी कोई नया चमत्कार नियोजित करने जा रही है इस ब्रजभूमि पे। कुछ जगह बाबा कहते थे मुझसे, मेरे को महाराज कभी छोड़ने के पहले, कि यमुना के तट का जो ये क्षेत्र है वृंदावन का, ये गोलोक है साक्षात। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी यहाँ विराजते हैं नित्य, उनका निज धाम है, घर है ये। और पूज्य विजय कौशल जी महाराज बार बार कहते हैं उनके इस निज धाम में घर में प्रवेश वही करेगा जो उनका भक्त
जिस पे उनकी कृपा होगी, जिसको आमंत्रण मिलेगा, भगवान के निज धाम में उनके घर में आने वाले अतिथियों को, भूखे भक्तों को भोजन कराना, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? मुझे तो नहीं दिखता इससे बड़ा कोई पुण्य हम कर सकते हैं सनातन धर्मी। और इसलिए मैं बड़ी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के लिए, जिन्होंने अपनी अनुकंपा से, उस अनुकंपा से, माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने अपने अनुग्रह से और अपने आशीर्वाद से, और मंगलमय न्यास विजय कौशल जी महाराज जिन्होंने अपने सहयोग से उत्तर प्रदेश भक्ति विकास परिषद को इस पुण्य का भागीदार बनाया है। मैं कृतज्ञ हूँ परिषद की ओर से, जनपद के सारे अधिकारियों की ओर से, कर्मचारियों की ओर से, और निजी रूप से भी कृतज्ञ हूँ, अभिभूत हैं। आप सब ऐसे ही पर बनाए रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं बहुत ही आदर के साथ करवट निवेदन करूंगी हमारे मध्य में परम पूज्य श्री श्री विजय कौशल जी, आपसे निवेदन करूंगी कि अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना महारानी की, आज के आनंद की जय जय श्री। आप सभी बंधुओं को, बहनों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत मंगलमय बधाई स्वीकार करें। बहुत कम समय में कार्यक्रम पूरा होने से कार्यक्रम देर से प्रारंभ हुआ। मैं सीधे ही निवेदन करता हूँ, उज्ज्वल और समर्थ भारत की आशा, विश्वास हमारे प्रदेश के यशस्वी, ऊर्जावान, संकल्पवान माननीय मुख्यमंत्री पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिनके हृदय की संवेदना से ये रसोई का प्रकल्प प्रकट हुआ कि दो पीड़ाएं हमको सताती थी। ब्रज हमारा गरीब है, ब्रज के सैकड़ों नहीं हजारों गांव में उड़ीसा के, बंगाल के, देश के मणिपुर तक के साधु कुटिया बना कर भोजन करते हैं, मधुकर से जीवन जीते हैं, मधुकरी मिल जाती है, लेकिन प्राण बहुत कठिनाई से निकलते हैं। चूंकि बीमारी की कोई चिकित्सा की व्यवस्था उचित उनके लिए नहीं है। हमारे स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी के डॉक्टर कपिल त्यागी जी बैठे होंगे, यथार्थ हॉस्पिटल के मालिक, उनकी प्रेरणा से लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से चिकित्सालय बन रहा है। गुरु गोविंद जी के मंदिर के पास बन रहा है। अगले वर्ष इन्हीं दिनों में उसका उद्घाटन हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कार्यक्रमों से करेंगे। एक दूसरी पीड़ा सताती थी कि यात्री आता है, गरीब गांव का चंदा करके बस लेकर आता है, दाल चावल बांध के लाता है, जहां का बसें नहीं करता है, अपना दाल चावल उड़ाता है, कूड़ा मिल गया तो हो गया, नहीं तो वो भी गिर जाए। ईंट है, पत्थर है, चूल्हा कैसे बना है, अगर ये हो भी गया तो वर्षा है, वर्षा में भी कृपा करके कुत्ते हैं, बंदर है, बहुत प्रकार की समस्याएं थी। तो ये मेरी पीड़ा थी कि आने वाले जो आदरणीय शंकर ने कहा कि ये ब्रज में भगवान श्री कृष्ण का रिश्तेदार ही आता है, भक्त में उनका निजी रिश्तेदार आता है, आपके घर में अपरिचित प्रवेश नहीं कर सकता, तो जो उनसे परिचित होगा वही आएगा, और उनको भोजन की खिदमत करनी पड़े। पूज्य महाराज श्री ने अपने करुणा भरे हृदय से और ये भवन बना कर दिया है, हमारे न्यास को ये जिम्मेदारी सौंपी है। आपके आशीर्वाद से मुझे दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए कि ये सेवा का कार्य और आनंद से चले और ये देश का मॉडल बने। पूज्य दीदी मां विराजमान है आज आशीर्वाद देने के लिए, जिनकी ओजस्वी वाणी ने देश की एक धारा को बदल दिया, एक सोच को बदल दिया।
सारे देश के नौजवानों में एक राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा भरी। ऐसी पूजी दीदी माँ सारा विश्व जिनको दीदी माँ कहता है, मैं तो दीदी ही कहता हूँ, लेकिन सारा विश्व का हिंदू जिनको दीदी माँ कहकर आदर से पुकारता है, उनका आशीर्वाद आज हमको मिलेगा। बहुत विश्वास के साथ मैं बोल रहा हूँ, चरक को मैंने देखा नहीं, महर्षि चरक मैंने देखे नहीं, ग्रंथों में पढ़े हैं, लेकिन चरक उन्हें अवतार देकर आचार्य बालकृष्ण जी के रूप में प्रकट हुए हैं। और मैं ये जानता हूँ, मेरी बहुत निकटता है, शायद चरक भी इतनी वनस्पतियों के गुणधर्म नहीं जानते होंगे, मुझे आचार्य जी जानते हैं। उनका क्या आशीर्वाद हमको मिलेगा। इस समय हमारे पर्यटन मंत्री माननीय जयवीर सिंह जी उपस्थित हैं, उनका भी आशीर्वाद हमको सबको मिलेगा। हमारे मथुरा के बड़े लोकप्रिय मंत्री और प्रारंभ से छात्र नेता के रूप में जिनकी बड़ी ख्याति रही, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, उनका भी आशीर्वाद हमको मिलेगा। हमारे अतिशय प्रिय, वे भी हमको प्रेम करते हैं, प्रदेश के सम्माननीय कृषि मंत्री श्रीमान सूर्यप्रताप शाही जी, वे विराजमान हैं, उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा। हमारे मथुरा वृंदावन के लाडले विधायक, हम सबके बहुत प्रिय, बहुत लाडले श्रीमान श्रीकांत शर्मा जी का भी हमको शुभकामनाएं मिलेंगी। हमारे इस ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश अग्रवाल जी विराजमान हैं, श्रीमान अमर अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ शासन के बहुत लंबे समय तक मंत्री रहे, बड़ा पुराना संघ परिवार है, बड़ी समाज सेवा करते हैं, वो भी यहाँ विराजमान। ऐसे बहुत से बंधु मंच पर हमारे सभी विधायक, मथुरा के सभी जो गणमान्य पदाधिकारी मेयर साहब हैं, सभी बंधु, पूज्य संत चरण, वृंदावन की विधि, वृंदावन के गौरव, वृंदावन का सम्मान, जिनके कारण से वृंदावन जाना जाता है, ऐसे हमारे बाबा जी बैठे हैं, फुल्लोदास जी महाराज बैठे हैं, तो सभी के नाम का देर होगी, तो सभी पूज्य संत चरण, विशिष्ट जन और मंगल में परिवार यहाँ से पूज्य महाराज जी, इसमें किसी से चंदा नहीं लिया गया, मंगल में परिवार न्यास के जो सदस्य थे, उन्होंने इतना दे दिया कि 10 साल तक कुछ लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसे आप मंगल में परिवार से जुड़े सभी बंधुओं को, बहनों को इस वृंदावन की पावन भूमि पर इस अवसर पर मैं स्वागत करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बस आपका बहुत बहुत आभार परम पूज्य महाराज जी। उसके बाद मैं उद्बोधन के लिए निवेदन करूंगी हमारे मध्य माननीय श्री जयवीर सिंह जी, माननीय पर्यटन मंत्री, कृपया अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव के ऐतिहासिक कार्यक्रम के अवसर पर और इस ऐतिहासिक क्षण में, ऐतिहासिक स्थल पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिनको हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोक कल्याण के लिए नहीं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम और हमारे भगवान की कृपा है, जिन्होंने पूरे प्रदेश के लोक कल्याण के लिए और धार्मिक स्थलों के कल्याण के लिए, जिनको उत्तर प्रदेश की बात को छोड़ करके लगातार आपके जन्मोत्सव के कार्यक्रम में भाग ले रहे ऐसे यशस्वी आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर मौजूद हमारे सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सूर्यप्रताप शाही साहब, आदरणीय चौधरी लक्ष्मण जी, आदरणीय बहुत बहुत सम्मानित पुण्य आत्मा देव तुल्य जिन्हें आप सुन थे, आदरणीय कौशल जी महाराज, नितुंबरा जी, बहुत साथी जी, और मंच पर मौजूद हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित विधायक, हमारे नगर पालिका मेयर साहब और तमाम यहाँ मौजूद उपस्थित बहुत बहुत सम्मानित प्रणाम करते हुए देवकुल मेरे संत पुरुष और ब्रज भूमि के बहुत बहुत सम्मानित सभी साथियों, बुजुर्गों, महाशक्ति पत्रकार साथियों, सबसे पहले आप सबको अपनी ओर से, संस्कृति और पर्यटन विभाग की ओर से बहुत बहुत श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पवित्र अवसर पर बधाई देता हूँ।
शुभकामनाएं लेता हूँ और ऐसे पुण्य मौके पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आप सबकी ओर से, तुम हम भी ब्रजते हैं, फुलवा और मैं भी ब्रज में ही आता है, ब्रज की धरती पर आप सबकी ओर से ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जिन्होंने लगातार आपके बीच जन्मोत्सव के कार्यक्रम में आकर के न सिर्फ ब्रज की रवि को पवित्र किया है, बल्कि ब्रज के कल्याण के लिए, ब्रज भूमि के कल्याण के लिए, खासकर जन्मभूमि और ब्रज तीर्थ जो क्षेत्र है हमारा, उसके कल्याण के लिए इन्होंने अभूतपूर्व रूप से निर्णय लेकर के आगामी 5 साल के अंदर ऐसा बनाने का सपना किया है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा होगी, जिन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी को श्रेय देने का काम किया है कि आगामी 5 साल में भव्य दिव्य हमारा ब्रज आपको दिखाई पड़ेगा, चाहे 84 कोटि परिक्रमा हो, चाहे हमारा जन्मभूमि हो, चाहे अन्य स्थान हो, ब्रज की 84 कोटि परिक्रमा के अंदर आने वाले सभी तीर्थ स्थल, सभी दर्शनीय स्थल ऐतिहासिक भव्यता दिव्यता के साथ दिखाई पड़ेंगे। और मुझे खुशी बात की है कि जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में पूरे प्रदेश को भव्यता और दिव्यता के साथ, चाहे काशी का भव्य स्वरूप हो, भगवान राम का तो भागवत दिव्य मंदिर हो, उसका चौमुखी विकास कराने का संकल्प हो, या तमाम हमारे जो तीर्थ स्थल हैं उनके संपूर्ण विकास करने के लिए, भव्यता दिव्यता देने के लिए जो परिकल्पना की गई, उसको साकार स्वरूप प्रदान करने का काम किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि भगवान की ही कृपा है। हालांकि भगवान का कल्याण तो कौन करेगा, भगवान अपना कल्याण स्वयं करते हैं, लेकिन आदरणीय योगी जी के रूप में अगर भगवान ने इनको निमित्त बात बना दिया है कि लोक कल्याण, हमारा धार्मिक कल्याण, वैदिक संस्कृति, सनातन धर्म और जो हमारी पुरानी मान्यता है, परंपरा, संस्कार है, इनको जीवंत करने का काम आपके नेतृत्व में हो रहा है। उसके लिए मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री का। और खास रूप से आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिन पहले कांवड़ यात्रा का शुरू आपने देखा होगा। भगवान शिव के भक्तों को जिस प्रकार से फूलों की बरसात करके, हेलीकॉप्टर के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो प्रोत्साहन कई वर्षों से दिया है, उसका परिणाम है या सड़कों पर भगवान शिव के भक्तों की कांवड़ यात्रा के रूप में एक आस्था का सैलाब बन रहा है। उसके लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन मैं ब्रज की धरती की ओर से करता हूँ। और जिस प्रकार से आज श्री जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आज जिस प्रकार से सैलाब मथुरा की धरती पर, वृंदावन की धरती पर उमड़ रहा है, अभूतपूर्व सैलाब, ये सब आपकी कृपा, आपकी योजना, आपकी परिकल्पना और आपके प्रयासों का ही फल है। जो संसाधन, जो सुविधाएं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दे करके आपने इसको भव्य दिव्य रूप देने के लिए संकल्प व्यक्त किया है, उसी का परिणाम है आस्था का सैलाब भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर उमड़ने का काम हो रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोरोना काल के बाद उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पर्यटकों का, धर्मावलंबियों का, आस्थावान लोगों का जन सैलाब हो रहा है, आपको एक केवल बिंदु आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ कोरोना काल के बाद पूरे देश में 70% पर्यटकों की वृद्धि हुई है, वहीं उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर 76% पर्यटकों की वृद्धि के साथ प्रथम स्थान पर आया है। ये निश्चित रूप से उम्मीद करता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश भारत का पहली पसंद का पर्यटक क्षेत्र बनेगा, पहली पसंद का धार्मिक क्षेत्र बनेगा, पहली पसंद के संसाधन का क्षेत्र बनेगा। और मैं समझता हूँ किसी भी प्रदेश के विकास के लिए, राजस्व की प्राप्ति के लिए पर्यटन और संस्कृति दोनों ऐसे विषय हैं जिसमें अपार संभावना है। जैसे कि उत्तर प्रदेश धार्मिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से, या चाहे गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, त्रिवेणी हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, गोरखपुर का मंदिर हो, विंध्यवासिनी हो, नैनीताल हो, या तमाम धार्मिक स्थलों से सजा सजा ऐसा प्रदेश है जिसका अन्य प्रदेशों में ऐसा स्वरूप नहीं है। हम चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के संसाधनों का भरपूर उपयोग, भरपूर सदुपयोग, भरपूर सजाने का, करवाने का, इनका स्ट्रक्चर देने का, सड़क मार्ग से, वायु मार्ग से, जल मार्ग से जोड़ने का जो प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश का, जब भी विदेश की धरती से कोई व्यक्ति घूमने के लिए भारत की धरती पर कदम रखेगा
तो उसकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश बनेगा। और देश का भी कोई पर्यटक जो घूमने की दृष्टि से आएगा कि श्रद्धा के केंद्र पर आने का मतलब आएगा कोई श्रद्धालु, तो पहली पसंद उत्तर प्रदेश बनेगा। ऐसा सपना लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसको आप सबका सहयोग से पूरा करेंगे। मैं आप सब लोगों को जन्माष्टमी के शीतल जन्मोत्सव के पवित्र अवसर पर आप सबकी ओर से की ओर से कलाकारों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और उन भाग्य दिव्य आत्माओं का जिनके 6 वर्ष से हम लोग पवित्र पूजा करते हैं, ऐसी दिव्य आत्माएं जो संत लोग यहाँ बैठे हैं, उनको भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन और प्रणाम करते हुए, क्योंकि आपके ही प्रकार और प्रसाद से भारत की संस्कृति, भारत का परंपराएं, भारत के आदत, भारत के मूल्य सुसज्जित है, संबंधित है, संरक्षित है। इसलिए आपके चरणों में, संत समाज के चरणों में अपनी ओर से बहुत बहुत नमन अर्पण करता हूँ। अपने सभी जनप्रतिनिधियों का भी हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी बात को ध्यान देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी लाल की बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और मैं उद्बोधन के लिए अनुरोध करूंगी माननीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, माननीय मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी मिल। मंच में विराजमान भारत के उज्ज्वल भविष्य की आशा की किरण परम पूज्य योगी जी महाराज, प्रातः स्मरणीय पूजनीय संत बड़े भाई आदरणीय कृषि मंत्री शाही जी, ठाकुर जयदीप सिंह जी, मंचस्थ सभी सम्मानित हमारे साथीगण, भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के अवसर पर पधारे हुए सभी बाहर से आए हुए श्रद्धालु भाई और बहनों, ब्रज की इस पावन भूमि में, राधा रानी की प्रेम स्थली में समस्त ब्रजवासियों की ओर से आप सबके चरणों में नमन, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक खंडकाल था जब सुनते थे कि चारों तरफ बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था। परम पूज्य शंकराचार्य महाराज प्रकट हुए। उनके प्रकट होने पे उन्हें सनातन धर्म की आगाज पूरे देश और विश्व में हुई। लंबे अंतराल के बाद जब सनातन धर्म लग रहा था कि लुप्त न हो गया, तो समय समय पे कोई ना कोई महापुरुष पथ प्रदर्शन करने के लिए प्रकट होता है। मैं ये कह सकता हूं, एक कहानी सुना करते थे कि यथा राजा तथा प्रजा। हम समझते ही नहीं थे कि ये क्या मतलब है, यथा राजा तथा प्रजा। इसका अर्थ जब हम जाने, जब योगी जी महाराज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में आए और ये जान गए हम कि जैसा वो ऊपर बैठा होता है, प्रजा की मनोभावना वैसी ही हो जाती है। और इसलिए जहां उत्तर प्रदेश में, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, जहां केवल हजारों में और लाखों में गिनती होती थी, आज वहां श्रद्धालुओं की करोड़ों में गिनती हुआ होती है। जिसे हम अर्धकुंभ कहते थे, वो दुनिया का पूजनीय महाराज जी ने कहा है, अर्ध कोई नहीं होता, कुंभ तो हमेशा पूरा होता है। पूरी दुनिया का एक रिकॉर्ड बन गया, 24 करोड़ श्रद्धालु कुंभ में आए, किसी को एक कांटा तक नहीं लगा, किसी के एक पैसे की जेब तक नहीं लगी, सब सुरक्षित। इसलिए ऐसा लगता है कि यह
यथा राजा तथा प्रजा। मैं ऐसे अवसर पर आशीर्वाद देने के लिए पूजनीय योगी जी यहाँ पधारे हैं। पूजनीय विजय कौशल महाराज जी ने एक ऐसा पवित्र काम किया है। वैसे तो ब्रज में सेवा भावना इतनी है कि यहाँ एक भी यदि कोई संत और एक भी व्यक्ति यदि कोई भूखा रहता है तो ब्रजवासी को यदि पता चल जाए तो अपनी थाली की रोटी भी देके ब्रजवासी सेवा करना चाहता है। लेकिन ऐसे समय पर जहाँ लाखों व्यक्ति रोज श्रद्धालु यहाँ आते हो, ऐसे समय पर आदरणीय विजय कौशल जी महाराज और उनके शिष्यों ने ये जो पवित्र काम किया है, मैं उनको भी हृदय से बधाई देता हूँ। और पुनः हमारे लाला के जन्मदिन पर क्यों मैं तो नंदराम बरसाने का हूँ ना, इसलिए हमारे लाला के जन्मदिन के अवसर पर बधाई देने के लिए आज पूजनीय योगी जी पधारे हैं। मैं हृदय से समस्त ब्रजवासियों की ओर से उनके चरणों में नमन करता हूँ। समस्त संतों के चरणों में नमन, समस्त श्रद्धालुओं का हृदय से अभिनंदन और वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे रानी की, राधे रानी की। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय। हम सबके लिए परम सौभाग्य का विषय है कि हम सबके बीच दीदी माँ साध्वी निकंदरा जी यहाँ पर अपनी जन्मदिन उपस्थिति से इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई दे रही है। आपसे अति आदर के साथ निवेदन करूंगी कि अपनी अमृतवाणी से हमें अभिषेक करें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वृंदावन धाम की जय जयकार जय भाव से कीजिए। पराजित मनोवृत्तियों से जय नहीं हो पाती, इसलिए जय भाव से गुंजा दीजिए पूरे वातावरण को। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भारत माता की, अखंड भारत की, यमुना मैया की, श्री गो माता की, अन्नपूर्णा मैया की, जय जय श्री राम। आज हम सब धन्य हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी को अपने मध्य पाकर। हम सब धन्य हैं। हम सोचते थे कि दंडनियों को दंड कब मिलेगा और वंदनियों का वंदन कब होगा। योगी जी आए, दंडनियों को दंड मिला और वंदनियों का वंदन। हम सोचते थे कि दुर्जन भय युक्त कब होंगे और सज्जन भय मुक्त कब होंगे। योगी जी आए, दुष्ट भय मुक्त हो गए और साधु भय मुक्त हो गए। जो भूखे नंगे उपेक्षितों की फिक्र करे वो कौन होता है। बातें नहीं करना, कार्य करना, वो कौन होता है। अमृत के लिए गरल पीने की सामर्थ्य किसमें होती है। गंगा और नर्मदा की चुटीली धारों को झेल जाने की सामर्थ्य किसमें होती है। समय के क्रूर थपेड़ों को सह जाने की सामर्थ्य किसकी होती है। उसकी होती है जो अंदर से साधु हो जाता है, त्यागी हो जाता है, वैरागी हो जाता है। सुनाम धन्य मुख्यमंत्री जी सौभाग्यशाली हैं। अपने सदगुरुदेव की सन्निधि में वो ऐसे ऐसे तराशे गए, निखरे वो प्रतिकूलताएं, बहुत बहुत प्रतिकूलताएं, उन सब के बीच में निखर कर आए हैं वो। मैं अक्सर कहा करती हूँ, पत्थर जो चोट खा के टूट गया कंकर बन गया और पत्थर जो चोट को सह गया शंकर बन गया। और आज हर स्थिति में जो किसी तरह सत्य उसको कहते हैं और जो अमृत के लिए गरल पी सके शिवत्व उसे कहते हैं। हम सब धन्य हैं, ऐसा नेतृत्व पाकर हम धन्य हैं। मैं यहाँ पूज्य संतों को प्रणाम करती हूँ। मंच पे बैठे बहुत बहुत प्रतिष्ठित मंत्रालयों को संचालित करने वाली शक्तियां यहाँ विराजमान हैं, उनको भी प्रणाम करती हूँ। और सबसे ज्यादा प्रणाम आज मुझे मंगलमय परिवार को करना है।
जिन्होंने महाराष्ट्र की एक संकल्प को, एक इच्छा को, देखो समस्याओं को तो सब होते हैं, लेकिन जो समाधान बनकर आता है वो वंदनीय हो जाता है, वो पूजनीय हो जाता है। मेरा सारा व्रज धन्य हो, कृतार्थ हो। वो असली धर्म के संवाहक हैं जो शीश पर कोटली लेकर चलते हैं। वो किसी साधु महात्मा या किसी महंत के 5 स्टार शिविर में अपेक्षा नहीं करते हैं कि हमें निवास मिलेगा, और जो ऐसी व्यवस्थाओं में रहते हैं वो अपने गुरुओं को शिकायत करते हैं कि बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, भोजन ठीक नहीं बना है। धर्म उनसे संचालित नहीं होता, धर्म तो उनसे संचालित होता है जो शीश पर पोटली लेकर आता है, सड़क के किनारे सो जाता है, बिहारी जी का दर्शन करके धन्य हो जाता है, यमुना जी में डुबकी लगा के कृतार्थ हो जाता है। उनकी फिक्र की गई है, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा। मैं इतना ही निवेदन करती हुई कि मुख जैसा निष्पक्ष समाचरण जो करता हो और नख से शिख तक अंग अंग को हस्त पुष्ट करता हो, तो कौन है। हमें नेतृत्व मिल गया है ऐसा। हमने राज्य अपना काम करेगा, मुख्यमंत्री जी ने काम किया, हमारे आदरणीय शैलजा कांत जी ने इतना सुंदर वास्तु स्थापित कर दिया, लेकिन महाराष्ट्र ने कहा, विजय कौशल जी महाराज ने कहा कि राज्य ही अपना काम नहीं करेगा, राष्ट्र भी अपना काम करेगा। राज्य और राष्ट्र का जब मिलन होता है तो इसी तरह के सृजन होते हैं, धन्यता का बोध होता है। मैं थोड़ी धृष्टता करूंगी बीच में जाने की, क्योंकि आज ही मैं प्रदेश प्रवास में जा रही हूँ, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने का मेरा बहुत बहुत मन था। मैं उनसे भी क्षमा मांगूंगी, महाराष्ट्र से भी क्षमा मांगूंगी और मंच से भी क्षमा मांगूंगी। वाणी को विराम दूंगी। जय भारत, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद दीदी माँ, हम आपके बहुत ही आभारी हैं। और इसके पश्चात हम बहुत ही आदर से अनुरोध करेंगे हमारे बीच परम पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी हैं, आपके उद्बोधन से, आपके आनंदवाणी से हमको अभिषेचित कर हमें कृतार्थ करें। और दीदी माँ साध्वी दिगंबरा जी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान, आप सभी की जोरदार तालियों के प्रणाम माननीय तक प्रेषित करें। भारत माता की वंदे। वैसे कि यह पवित्र भूमि, इस पवित्र भूमि में आज एक नए आयाम को, नए सृजन को मूर्त रूप देने के लिए मंच पर विराजमान परम तपस्वी, यशस्वी, भारतीय संस्कृति परंपरा मूल्य आदर्श के मूर्त रूप यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिस संत की संकल्पना ने एक दायित्व के साथ इस कार्य का निर्वहन का जो दायित्व लिया, ऐसे परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज, इस मंच पर विराजमान सभी उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मानित ऊर्जावान यशस्वी मंत्रीगण, विधायकगण, अन्य विभिन्न दायित्वों में संलग्न दायित्वों का निर्वहन कर रहे सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, हमारे मंच के सम्मुख इस पवित्र भूमि को, इस तीर्थ को, तीर्थत्व प्रदान करने वाले ऐसे दिव्य संतों के चरणों में, आपके पावन चरणों में नमन वंदन प्रणाम
और सम्मुख सभी विराजमान मंगलमय परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, इस पवित्र भूमि के सभी सम्मानित बंधुओं भगिनियों, जब इतिहास बन रहा होता है, बहुत लोगों को दिखता है, बहुत सारे लोग बाद में ये कहते हैं कि जब देश में परिवर्तन हो रहा था, जब इतिहास बन रहा था, उस समय तो हम भी थे। तो यह समय इतिहास बनते हुए देखने का नहीं, उस इतिहास बनते हुए समय पर इतिहास गढ़ने के लिए स्वयं उसमें अपने आहुति प्रदान करने का है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस तरह से, सही बात है, तीर्थ का जो स्वरूप है वह हमारे गांव से होकर के, खेत खलिहान और सुदूर क्षेत्रों से होकर के वह इन तीर्थस्थलों में आता है। जो सर पर गठरी, अपने झोले पर अपने साधन, सीमित साधन होते हुए भी श्रद्धा के वशीभूत होकर के इन तीर्थों के दर्शन करते हुए हर कंकड़ पत्थर, हर भूमि पर जहाँ वह भगवान का साक्षात रूप देखता है, उन लोगों के लिए सुविधा की व्यवस्था विभिन्न आश्रमों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं, किए जाते भी रहेंगे। और जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वह भोजन की आवश्यकता। उसके लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो भवन की व्यवस्था की गई, जिस दिव्यता के साथ में, सम्मान के साथ, सत्कार के साथ किसी को प्रसाद भी दें, तो वह श्रद्धा और भावना के साथ उसकी व्यवस्था के लिए, उस दायित्व के लिए परमेश्वरीय पूज्य औषध जी महाराज ने जो प्रयास किया वह बहुत ही स्तुत्य है। मैंने पूज्य महाराज जी के मुख से कई बार महसूस किया है, आचार्य ने मैंने उस अकाल को देखा है, उस अभाव को देखा है। जिसने अभाव, अकाल और प्रतिकूलताओं को देखा है, वह उन परिस्थितियों को बखूबी समझ सकता है। तो एक पीड़ा उनके हृदय में थी, उस पीड़ा को उन्होंने इस श्रीजी की रसोई के माध्यम से निराकरण करने का महत् प्रयास किया है। तो उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। मैंने पूज्य महाराज जी से पूछा हमको क्या करना है, महाराज जी ने कहा आपको आना है, और अभी तो बहुत सारे दानियों ने सबने दे दिया है, और यदि कभी जरूरत पड़ेगी तो आपको हम सुरक्षित रखते हैं। हमने कहा ठीक है, जब तक चाहो जैसे चाहे रख लो, हम तो आपके ही हैं और हमेशा के लिए ही। और परमेश्वर मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत सारी चर्चा माननीय मंत्रियों ने की, सच मानी। आदरणीय दीदी मानी ने कहा कि हमें लगता है कि वैदिक युग हमारे जब प्राचीन काल की हम बात करते हैं, इस देश जब हम कल्पना करते हैं कि हमारे राजा न्यायकारी होता था, पुष्पों को धन मिलता था, तो जनों की रक्षा होती थी, तो आदरणीय योगी जी को देख करके वह रूप वैदिक काल के जब हम इतिहास में, शास्त्रों में पढ़ते हैं, उसको मूर्त होता हुआ आज हम महसूस करते हैं। पूरा देश आपके ऊपर गर्व करता है, और आपने बहुत सारा जो कार्य है वो किया है, बाकी करना है, और हम सब आपके इन सभी पुण्य कार्यों में सर्वथा साथ में खड़े हैं। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। आज इस जन्मभूमि में जन्मोत्सव के पावन अवसर पर इससे बेहतर में जो हमारी आज हम अनुभव कर रहे हैं, तो कार्य हो नहीं सकता। भगवान के चरणों में नमन वंदन करते हुए, आपको तो प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को प्रणाम करता हूँ। भारत माता की बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ब्रज की होली पूरे विश्व में विख्यात है और हर वर्ष बड़ी हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाई जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से पिछले वर्षों से यहाँ रंगोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास से भव्यता से मनाता आ रहा है। वर्ष 2022 में रंगोत्सव पर आधारित कॉफी टेबल बुक के
विमोचन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि इस कॉफी टेबल बुक रंगोत्सव 2022 का विमोचन अपने शुभ कदमों से करें और हमें अनुग्रहित करें। आप सभी की जोरदार तालियों के बजाय ब्रज की होली सिमट के इस कॉफी टेबल बुक में आपने अपने कई रंग बिखेरा है। मैं माननीय जी से बहुत ही आदर के साथ निवेदन करूंगी कि आज कृष्ण जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर अपने शुभाशय वचनों से हमें अभिषेचित करें, हमारा मार्गदर्शन करें और आप सब मेरे साथ एक बार जोरदार तालियों से माननीय का स्वागत करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, यमुना महारानी की, राधे रानी की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित पूज्य संतजन, पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज, आचार्य रामकृष्ण जी, यहां पर उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतजन, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी मंत्रीगण, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री जयवीर सिंह जी, मान्य विधायकगण, श्री श्रीकांत शर्मा जी, श्री पूरण प्रकाश जी, श्री राजेश चौधरी जी, श्री मेघश्याम सिंह जी, श्री ओम प्रकाश सिंह जी, श्री विद्यासागर सोनकर जी, मुकेश आर्य बंधु जी, किशन सिंह जी, चौधरी तेजवीर सिंह जी, रविकांत गर्ग जी, देवेंद्र शर्मा जी, श्रीमती मधु शर्मा जी, श्री विनोद अग्रवाल जी और इस पूरे कार्यक्रम के जो संयोजक हैं, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र जी और उपस्थित भाइयों बहनों, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण का पावन जन्मोत्सव पूरा देश और पूरी दुनिया, जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी होगा, आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के साथ अपने आप को जोड़ करके धन्य धन्य करता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस ब्रजभूमि पर हम सबको श्री कृष्ण जन्मोत्सव के कार्यक्रम के साथ साथ मंगलम परिवार के द्वारा अन्नपूर्णा भोजनालय के शुभारंभ कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इसके तीर्थ विकास परिषद का और पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज का और उनके सभी जो भी शिष्यगण हैं, श्रद्धालुजन हैं, इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं जिन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पावन तिथि को इसके लिए चुना है। भाइयों बहनों, मैं यही बात कर रहा था भाई, अगर आप दुनिया के अंदर आधुनिक जितनी भी सभ्यताएं हैं, इनकी जब चर्चा करते हैं तो किसी का 1400 वर्षों का, किसी का 1800 वर्ष का, किसी का 2000 वर्ष का, किसी का 2500, किसी का 2700 वर्ष का अपना एक इतिहास होता है, उसी पर वह गौरव की अनुभूति करता है। जब श्री शैलजाकांत मिश्र जी ने यहाँ पर हम लोगों ने उन्हें जिम्मेदारी दी कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन होना है, आप वहां के हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके एक कार्य योजना इसकी तैयार करिए। ये स्वयं भी अमरकंटक में बैठे हुए थे, तो मुझे एक बार अमरकंटक जाने का अवसर मिला था, तो मैंने कहा मिश्र जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
कहा कि मैं यहाँ पर अब अवकाश ग्रहण करके आगे के कार्यक्रमों में लगा। मैंने कहा ये आपको यहाँ बैठने की जगह नहीं, आप मुझे घूमने जाइए, पूज्य बाबा देवराम बाबा की पावन भूमि वहाँ पर जाइए, पूज्य स्वामी हरिदास जी की साधना भूमि पर आप वहाँ जाइए और वहाँ पर जो हमारी पौराणिक और ऐतिहासिक भूमि है उस क्षेत्र के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को अछूते बनाए रखते हुए उसके आधुनिक विकास की प्रक्रिया के साथ हम कैसे जुड़ते हैं, इसके लिए आप थोड़ा वहां अपना सहयोग कीजिए। तो उनको जब लोगो बनाना था, लोगों में भी उन्होंने इस बात का बहुत अच्छे ढंग से उल्लेख किया कि कृष्णम वंदे जगत गुरु का एक अपने आप उद्घोष करते थे और अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को छुड़े बनाए रखने के संकल्प के साथ इस पर तीर्थ विकास परिषद का गठन किया। और मैं यही कहना चाहता हूं, क्या भगवान श्री कृष्ण का पावन जन्मोत्सव है। भगवान श्री कृष्ण कब पैदा हुए? यद्यपि वह जगत पिता है, लेकिन इस धराधाम पर आकर के अपनी लीलाओं से धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए उनका आगमन आज से 5000 वर्ष पहले इसी धरती पर हुआ था। यही ब्रज क्षेत्र की धरती है, ये वृंदावन है जहां उनकी पूरी लीलाएं घटित थी। यहां से गुजरात तक आप पूरब में चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से लेकर के पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र तक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से, और आज से 5000 वर्ष पहले जब जंगल थे, आवागमन के साधन नहीं थे, उस कालखंड में भी भगवान श्री कृष्ण का अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक के पूरे भूभाग पर किस प्रकार का एक अधिकार था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं, किसी से छुपा हुआ नहीं। और वही मैं कह रहा था कि यही तो है अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को अछूते बनाए रखने और उनके संरक्षण का अभियान, जिसे दुनिया 1400, 2000, 2500, 2700, 3000 वर्षों तक सीमित करती है। और हम तो कह सकते हैं कि द्वापर में हमारे भगवान श्री कृष्ण आए थे और 5000 वर्ष पहले अपनी लीलाओं को इन्हीं क्षेत्रों में आकर के करते हैं। मैं देख रहा था, या जब भी मैं नहाता हूं मैं देखता हूं नंगे पैर लोग चल रहे हैं, गठरी बांध करके चल रहे हैं। कोई अपेक्षा उनकी किसी से नहीं होती है, केवल एक इच्छा होती है कि हम भी भगवान के लिए अपना कुछ अर्पित करके उनका दर्शन करते हैं। एक ही भाव वहां होता है, तदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये। और इसी भाव के साथ वो आता है और उस पवित्र भाव के साथ यहां पर जिस श्रद्धा भाव के साथ उसने इस तीर्थ को तीर्थत्व प्रदान किया है, उस भाव को और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए आज अन्नपूर्णा भोजनालय का शुभारंभ तीर्थ विकास परिषद और मंगलम परिवार के संयुक्त तत्वाधान में जब प्रारंभ होता है तो वह सर्वत्र वंदनीय होता उसका। और अभिनंदन मैं करने के लिए स्वयं आज यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, मैं आज सुबह प्रातः काल में बलिया में था। आज बलिया बलिदान दिवस है। आज ही के दिन बलिया में 1942 में 50,000 की भीड़ ने जेल के फाटक तोड़ करके, देखिए कितना अच्छा संयोग है कि जेल का फाटक तोड़ करके उस समय के क्रांतिकारी चित्तू पांडे को, राधा मोहन सिंह को, कृपाशंकर चौबे जैसे क्रांतिकारियों को जेल के अंदर से छुड़ा करके और बलिया को स्वतंत्र घोषित किया था। भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में और बलिया ने अपने आप को 1942 में ही स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और उसके बाद वहां पर अंग्रेजों ने जब पुनः बलिया पर कब्जा किया तो बड़ी क्रूरता ढाई थी। दर्जनों गांवों में आग लगा दी थी। 84 लोग अंग्रेजों की गोलियों से भून दिए गए थे, लेकिन बलिया कभी पीछे नहीं हटा और क्रांति की रोग निरंतर जलती रही। तो आज जब मुझे 2 महीने पहले पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज ने अन्नपूर्णा भोजनालय के बारे में अवगत
तिथि को नोट तो कर लिया, लेकिन इसी दौरान आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में बलिया के भी कार्यक्रम मिलेंगे। मैंने कहा मैं बलिया के बाद फिर यहाँ पर आऊंगा तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि उस समय के क्रांतिकारी ये तो भगवान कृष्ण से ही प्रेरित थे। भगवान कृष्ण ही सब क्या करते थे। आज हम जो कुछ भी करते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, उसके पीछे भगवान की ही वाणी है, भगवान का ही मंत्र है, उन्हीं का आदेश है और उन्हीं का उपदेश भी है। और उसी उपदेश पर प्रेरणा लेकर के आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर ब्रजतीर्थ विकास परिषद की समग्र विकास की जो व्यापक कार्य योजना यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के ब्रजतीर्थ विकास परिषद लेकर के चल रहा है, वो एक समग्र विकास की है। यहाँ का आध्यात्मिक विकास भी, यहाँ का सांस्कृतिक विकास भी और आधुनिक विकास के मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना जो आज की आवश्यकता है। हम कहीं पिछड़ न जाए। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी भारत की इसी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर किस रूप में लेकर के जा रहे हैं। योग को विश्व योग दिवस के रूप में स्थापित करना, 21 जून की तिथि विश्व योग के दिवस के रूप में पूरी दुनिया के सामने आ जा चुकी है। कुंभ, प्रयागराज कुंभ, यूनेस्को ने उसे विश्व की एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, मानवता की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। और यही नहीं, विगत वर्ष को हमें वृंदावन के वैष्णव कुंभ को भी आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए राधे रानी की क्या कृपा थी। इन पूज्य संतों के सानिध्य में जब यहाँ पर वृंदावन का वैष्णव कुंभ संपन्न हो रहा था, कोरोना की आहट की दुनिया के अंदर, और जिस दिन तक यहाँ पर पूज्य संतों की उपस्थिति में राधे रानी की कृपा से, यमुना महारानी की कृपा से, जिस दिन तक पूज्य संतों का वैष्णव कुंभ था, तब तक उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोरोना नहीं था। और जैसे ही संतों के कैंप उठे, उसके बाद कोरोना की आहट आती गई। आपने देखा उसके बाद इतनी भीषण संक्रमण महामारी की फैक्ट्री में दिखाई दी। लेकिन हम लोग ईश्वर की कृपा थी, आप सबका सहयोग था, हम लोगों ने कोरोना महामारी को भी नियंत्रित किया, बेहतर प्रबंधन करने का प्रयास किया और आज हम लोग इसको लगभग नियंत्रित कर चुके हैं। लेकिन सावधानी और सतर्कता अत्यंत आवश्यक है। आज उत्तर प्रदेश एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, आपने देखा होगा अकेले सावन के महीने में 1 करोड़ श्रद्धालु काशी में गए थे, काशी विश्वनाथ धाम दर्शन करने के लिए। एक महीने में 1 करोड़ श्रद्धालु। और यही नहीं, अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि बनने के साथ ही अयोध्या भी अब एक बार फिर से त्रेता युग की याद को स्मरण कराती है। आज मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, राधाकुंड, ये जितने भी हमारे पवित्र धाम हैं, तीर्थ हैं, इन सब के समग्र विकास के साथ साथ इनके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, निरंतर उसके लिए लगी हुई है। मुझे संतों के सानिध्य में हम सबको सफलता प्राप्त हो, आज यही प्रार्थना करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। माता बिहारी की कृपा हम सब पर बनी रहे, उत्तर प्रदेश वासियों पर, देशवासियों पर बनी रहे और हम एक अच्छी दिशा में, सकारात्मक दिशा में अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए और देश और प्रदेश की जनता के कल्याण के हित के बारे में सोचते रहें, उनके लिए कार्य करते रहें। इस विश्वास के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव की आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूँ, आप सबको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ और यही माता बिहारी से प्रार्थना करता हूँ कि कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। हम लोक कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ आगे बढ़ा सके। इस भाव के साथ मैं मंगलम परिवार को अन्नपूर्णा भोजनालय के कार्यक्रम को यहाँ पर सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, विश्वास करता हूँ कि हम सब मिलकर के इस पवित्र धाम को
और भी पवित्रतम स्तर पर ले जाकर के आम जन की भावनाओं को सम्मान दे सके, उनकी आस्था को एक नई ऊंचाई में प्रदान कर सके। इस अवसर पर हमारे जितने भी पूज्य संत आए हैं, हरिद्वार से हमारे आचार्य बालकृष्ण जी आए हैं, पूज्य संतों की उपस्थिति, मुझे उनका स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन सभी पूज्य संतों का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूँ। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं आप सबको देते हुए, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए आप सबको एक बार फिर से आप मेरे साथ बोलेंगे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय आपके आशीर्वादों के लिए, प्रेरणादायी शब्दों के लिए। अब मैं माननीय पर्यटन मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि आज के इस कार्यक्रम में स्मृति स्वरूप ये राधा रानी और भगवान कृष्ण की प्रतिमा माननीय को भेंट करें। आप सभी की जोरदार तालियों के मध्य हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड से माननीय श्री रविकांत गर्ग जी हैं, जो स्मृति चिन्ह, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे बीच हमारे ब्रज के ही माननीय विधायक डॉक्टर वृंदावन श्री श्रीकांत शर्मा जी हैं। बहुत ही आदर